स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। DGHS यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज की तरफ से मल्टीपल पोस्ट पे परमानेंट जॉब की वैकेंसी निकाली गई थी 10 नवंबर 2023 को, जिसकी कि वैकेंसी का डिटेल एंड साथ में फॉर्म भरने का वीडियो, कैसे आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो सब कुछ हमने आपको प्रोवाइड कर दिया था एंड होपफुली आप लोगों ने अप्लाई भी कर दिया होगा। इसमें से जैसे आपने फॉर्म भरा था उस टाइम पे हमने सिलेबस पे भी एक वीडियो बनाया था एंड जो हमने सिलेबस पे वीडियो बनाया था वहाँ पे हमने आप सबसे रिक्वेस्ट भी की थी कि आप लोग भी मेल कीजिएगा कि ऑफिशियल वेबसाइट पे सिलेबस जारी किया जाए, पोस्ट वाइज किसका क्या रहेगा। उस टाइम पे हमने जो आपको सिलेबस बताया था, अभी एग्जैक्ट वही सिलेबस यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया जा चुका है। वो वीडियो आप अगर पुराना चैनल पे देखे होंगे तो आपने उसे ज़रूर देखा होगा। तो सबसे ज़्यादा तो डिमांड थी यहाँ पे कि फील्ड वर्कर का, जो फील्ड वर्कर वाली पोस्ट है 10वीं पास, यहाँ पे इसका क्या सिलेबस रहने वाला है। तो फील्ड वर्कर ही नहीं, सभी जितनी पोस्ट हैं यहाँ पे, जो भी पोस्ट है सबका सिलेबस यहाँ पे जारी किया जा चुका है। बस सिलेबस को जानने के लिए आपको एक चीज़ करना होगा, जो भी पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन है ना, उसे आपको सबसे पहले समझ लेना होगा। जैसे प्रेसिंग मैन की अगर बात करें तो यहाँ पे पोस्ट की क्वालिफ़िकेशन क्या है, 10वीं पास। इसके साथ क्या है, ITI आपका होना चाहिए, ठीक है, किसमें, मशीन ऑपरेटर या फिटर में, ठीक है, और 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो इस केस में आपका ITI जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है 10th एंड ITI, इन सब से क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप होंगे, ठीक है। तो वो क्या सिलेबस दिया गया, आइए उसको देख लेते हैं। इसी तरह फील्ड वर्कर 10वीं पास है, जैसे कुक की बात करें ये भी 10वीं पास है। तो इसी तरह से जो आपका यहाँ पे एलिजिबिलिटी है उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे सिलेबस बता दिया गया। चलिए चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे, वहीं से डाउनलोड करके देखेंगे एंड कमेंट में आप लोग बताइएगा कि किन किन पोस्ट के लिए आपने यहाँ पे DGHS में फॉर्म अप्लाई किया है, तो उसके अकॉर्डिंग उस पोस्ट का वर्क क्या रहता है। कुछ कैंडिडेट्स की एक डिमांड थी कि फील्ड वर्कर जो होगा इसका काम क्या रहेगा, पूरा इस काम को डिटेल जानना है। तो अगर आपको जानना है वो डिटेल तो कमेंट सेक्शन में यस करके लिखिएगा, हम उस पर भी एक डिटेल वीडियो ले आएंगे। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये DGHS की ऑफिशियल वेबसाइट है जिससे आप लोगों ने फॉर्म यहाँ पे भरा था। इसी पे यहाँ आ चुका है, देखिए एक लिंक आ चुका है जहाँ आप क्लिक करके सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे सिलेबस जो होगा वो डाउनलोड करने की यहाँ पे इस तरह से ओपन हो जाएगा। तो यहाँ इन्होंने कोई डिटेल में सिलेबस नहीं जारी किया है। अगर डिटेल सिलेबस आप सबको चाहिए, क्योंकि एग्जामिनेशन इनके जल्दी कंडक्ट कराए जाएंगे, तो आप लोग फिर से एक मेल कर सकते हैं। डिटेल्ड सिलेबस हमें पोस्ट वाइज चाहिए, क्योंकि यहाँ पे फिर से वही हुआ जो हमने आपको DGHS की तरफ से एक वैकेंसी और आई थी जो HLL ही कंडक्ट करा रहा था दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल का, उसका भी उन्होंने क्या किया था, सेम सिलेबस जारी किया था। यहाँ पे इन्होंने क्या किया, यहाँ पे सिलेबस फॉर द CBT एग्जामिनेशन रिक्रूटमेंट नोटिस जो 10 नवंबर को जारी किया ग्रुप B एंड C पोस्ट का, उसका सिलेबस, जो सिलेबस हमने आपको बताया था वही सेम सिलेबस यहाँ पे जारी किया जा चुका है। 30% आपके जेनरिक क्वेश्चन होंगे, मतलब चाहे जो पोस्ट आप अप्लाई कर रहे हो ये 30% सबके रहेंगे मैथमेटिक्स, जनरल नॉलेज और लॉजिकल रीजनिंग के। अब यहाँ पे जनरल नॉलेज, मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग आ गई। इसके बाद है 70% क्वेश्चन कहाँ से होंगे। तो जो 70% क्वेश्चन हैं वो यहाँ देखिए क्या लिखा है, फ्रॉम द टॉपिक्स रिलेटेड टू द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड द एक्सपीरियंस प्रोफाइल इफ़ एनी प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। ध्यान दीजिएगा, ये बहुत बड़ा टर्म है यहाँ पे। एक तो है आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, जैसे अगर बात करें यहाँ फील्ड वर्कर की, एक दो पोस्ट को लेके बात करेंगे तो बेहतर होगा आपके समझने में। फील्ड वर्कर में कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया, सिर्फ आपसे मांगा गया 10th पास। तो यहाँ पे जो आपके 10th पास के सिलेबस हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइक साइंस है आपका, बायोलॉजी है, मैथ है, ठीक है, आपका जोग्राफी भी रहता है, हिस्ट्री रहता है जो सोशल साइंस में आता है आपका, ठीक है। तो उन सब से यहाँ पे क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। हिंदी से भी क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो जो आपके 10th के सब्जेक्ट हैं, क्योंकि डिटेल सिलेबस नहीं जारी हुआ, अभी हम एक और मेल करने वाले हैं, आप लोग भी मेल करिएगा, कोशिश करें डिटेल्ड सिलेबस थोड़ा सा कम से कम टॉपिक या सब्जेक्ट मेंशन कर दें, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को पढ़ने में बहुत आसानी होगी। जैसे होता है रास्ता पता ही ना हो, तो कहीं भी आप जाते हैं तो 20 तरफ भटकते हैं, पूछते हैं, तब आप कहीं पहुंच पाते हैं। तो अगर सिलेबस आपको पता होगा, रास्ता पता होगा, तो आप वो टॉपिक वाइज पढ़ के एग्ज़ाम देने जाएंगे तो बिना किसी कन्फ्यूजन के जाएंगे। आपका CBT एग्जामिनेशन होगा, 1 घंटे का पेपर होगा, आपके 60 क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पे। अब 60 क्वेश्चन का मतलब है 30% का मतलब कितना हो गया, 18 क्वेश्चन आपके रहेंगे मैथ, GK और लॉजिकल रीजनिंग के। अब 18 में ये 6 भी हो सकता है, ठीक है। 70% का मतलब कितना, 42 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं सब्जेक्ट से, जो आपका क्वालिफिकेशन है। प्लस अगर एक्सपीरियंस मांगा गया, तो अगर एक्सपीरियंस मांग लिया तो यहाँ पे प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं वो भी पुटअप कर दिए जाएंगे, रहेंगे आपके सिलेबस से, उससे बाहर से नहीं आएंगे, बट वहाँ पे आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे भी क्वेश्चंस पुटअप किए जाएंगे। जिस फील्ड का एक्सपीरियंस मांगा गया है उसी फील्ड का क्वेश्चंस आपके इंग्लिश हिंदी दोनों में होंगे।
1 नंबर आपका होगा सही आंसर का, एंड यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है 1 नंबर की, मतलब एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे 4 नंबर का है, गलत करते हैं तो आपको 1 नंबर यहाँ पे काट लिया जाएगा। ये सिलेबस दिया गया है यहाँ पे। आपको यहाँ डिसाइड करना होगा, जैसे मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम यहाँ समझें तो जैसे ये पोस्ट है, ठीक है, ये पोस्ट है इंसेक्ट कलेक्टर की, इंसेक्ट कलेक्टर की पोस्ट है। इसमें 12th पास मांगा गया साइंस साइड से, साथ में 1 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया एंटोमोलॉजी में फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज मेडिकल बायोलॉजिकल लेबोरेटरी, एंड डिजायरेबल में कंप्यूटर नॉलेज रखा गया, जो कि डिजायरेबल है तो उससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। इसेंशियल है 12th साइंस साइड तो उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड जो 1 साल का एक्सपीरियंस आपका एंटोमोलॉजी में यानी इस फील्ड से रिलेटेड जो एक्सपीरियंस है उससे क्वेश्चंस पुटअप होंगे, ठीक है। इसी तरह जैसे आप लेबोरेटरी टेक्नीशियन की अगर बात करें, 12th क्लास साइंस साइड से मांगा गया तो उससे क्वेश्चंस रहेंगे, साथ में डिप्लोमा मांगा गया मेडिकल लेबोरेटरी में DMLT, तो उससे भी क्वेश्चंस यहाँ पे पुटअप होंगे। तो जो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उनसे क्वेश्चंस आएंगे। कितने क्वेश्चंस आएंगे? 42 क्वेश्चंस आएंगे। बाकी के 18 क्वेश्चन क्या होंगे? तो आपके होंगे मैथमेटिक्स, रीजनिंग एंड जनरल नॉलेज, ठीक है। तो ये पूरा यहाँ पे इसका सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न होने वाला है, एंड एग्जाम भी आपके जल्दी कंडक्ट कराए जाएंगे। तो आप लोगों ने अगर फॉर्म भर दिया है, नहीं भरा है तो जल्द से जल्द भर लीजिएगा, एंड अगर आपने भर दिया है तो आप 30 नवंबर ही लास्ट डेट है, उससे पहले पहले इसका फॉर्म भर लीजिए। ये हेल्पलाइन नंबर है एंड ये मेल आईडी है, यहाँ पे आप डिटेल सिलेबस के लिए चाहें तो मेल कर सकते हैं। अदरवाइज जो प्रीवियस में पेपर हुए हैं अगर वो हम तक मिलते हैं तो हम आपके साथ उन्हें ज़रूर शेयर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। एंड जब अच्छी तैयारी कीजिएगा, गवर्नमेंट जॉब है तो अच्छा मौका है आप सबके पास। फील्ड वर्कर की ही पोस्ट सही, कई लोगों को कमेंट करते हैं हमने देखा है फील्ड वर्कर की पोस्ट ऐसी है वैसी है, फील्ड में ही रहना पड़ेगा हमेशा। तो देखिए नौकरी अगर आपको करनी है तो हो सकता है शुरुआत आपकी बड़ी जॉब से ना हो। यहाँ फील्ड वर्कर की आपको अगर पोस्ट मिल जाती है, कुछ आपको एक सर्टेन अर्निंग होने लगेगी, तो जो पढ़ने वाले स्टूडेंट्स होते हैं, मेहनती स्टूडेंट्स होते हैं, 4-5 घंटे जॉब के साथ भी पढ़ाई करके फिर एक अच्छा प्लेटफॉर्म अपने लिए तलाश लेते हैं। रेलवे ग्रुप डी नौकरी भी ऐसी होती है। आप कहेंगे ग्रुप डी में ट्रैकमैन गैंगमैन की जो जॉब होती है वो काफ़ी टफ होती है, बट जहाँ नौकरियाँ नहीं हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आपको ये नौकरी भी मिल जाती है तो मेरे ख्याल से बुरी नहीं होगी। हाँ, लेकिन इस नौकरी में जाके अगर आप रुक जाते हैं इसी जॉब पे कि हाँ अब तो हम यहीं बस सेटल हो जाएंगे, तो वो थोड़ा सा आपके लिए कहीं ना कहीं कैरियर में पीछे धकेलने जैसा हो जाएगा। तो आप लोग रुकिएगा मत एक जॉब पा जाने के बाद। आपकी जो एलिजिबिलिटी जब तक उस लेवल की कोई जॉब आप ना अचीव कर लीजिए तब तक एटलीस्ट आपको कोशिश करते रहनी चाहिए। तो जो भी ITI कैंडिडेट्स भी इस फॉर्म को भरे हैं, आप लोग टेक्नीशियन लेवल की भी तैयारी करते रहिएगा एंड इसकी तैयारी भी कर सकते हैं आप साथ में, क्योंकि आपके जो एग्जामिनेशन है यहाँ पे वो 2nd वीक ऑफ दिसंबर, मतलब 10 दिसंबर के बाद कभी भी हो सकते हैं, इवन 7 दिसंबर के बाद भी कंडक्ट कराए जा सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास पढ़ने का नहीं मिलेगा, इसीलिए इन्होंने बहुत ज़्यादा डिटेल्ड सिलेबस भी नहीं दिया और ना ही इन्होंने बहुत डिटेल में सिलेबस रखा होगा। तो पेपर का जो पैटर्न होगा स्पेशली 10वीं 12वीं पास कैंडिडेट्स का वो बहुत ज़्यादा टफ लेवल का नहीं होने वाला है। बाकी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे अगर सफदरजंग हॉस्पिटल या कहीं के मिलते हैं जो पहले हुए हों तो उन्हें हम आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसी सभी अपडेट इन्फॉर्मेशन के लिए टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे भी आप लोग जुड़ सकते हैं, जिससे आपको सभी तरह के अपडेट व PDF मिलती रहे। डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दी है। थैंक यू।